बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं मोहम्मद आजम रियाज और आप देख रहे हैं जीएन न्यूज उर्दू। आज तारीख है 23 अप्रैल 2022। ये रही अब तक की अहम खबरें। पहले रूस यूक्रेन जंग अगले साल के अंत तक जारी रह सकता है यूक्रेन युद्ध। जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कहना है कि रूस आने वाले महीनों में यूक्रेनियन को कुचलने की कोशिश करने के लिए तोपखाने का इस्तेमाल करेगा। मारियोपोल, हम घायलों और मृतकों को बंकरों के अंदर ले आए हैं। रूस दक्षिणी यूक्रेन पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है। यूरोप यूक्रेन में युद्ध के बाद से मास्को कैसे बदल गया है? रूस का लक्ष्य दक्षिणी यूक्रेन के साथ साथ डोनबास को नियंत्रित करना है। एरपिन, यूक्रेन रूस ने पहली बार खुलासा किया है कि वह 2014 में क्रीमिया प्रायद्वीप के लिए एक भूमि पुल बनाने का इरादा रखता है। लाइव, रूस दक्षिणी यूक्रेन पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है। एक रूसी जनरल ने कहा है कि मास्को मोल्दोवा के टूटे हुए ट्रांसनिस्ट्रियन क्षेत्र के लिए एक मार्ग चाहता है। डीडब्ल्यू के पास नवीनतम है। जर्मनी यूक्रेन को भारी हथियारों की आपूर्ति क्यों नहीं कर रहा है? ओलाफ स्कोल्स पर भारी हथियारों को लेकर यूक्रेन के लिए उनके वचन को बाधित करने और तोड़ने का आरोप लगाया गया है। डीडब्ल्यू बारीकी से देखता है। रूस का कहना है कि वह दक्षिणी यूक्रेन पर नियंत्रण करना चाहता है। एक कमांडर का कहना है कि दक्षिणी यूक्रेन पर नियंत्रण मॉस्को को ट्रांसनिस्ट्रिया के रूसी समर्थित मोल्दोवन क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध अद्यतन, यूक्रेन का कहना है कि रूस अभी भी अज़ोवोस्टल स्टीलवर्क्स पर बमबारी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून पुतिन से मुलाकात करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध नवीनतम, रूस अभी भी सैकड़ों नागरिकों को आश्रय देने वाले अज़ोवोस्टल स्टीलवर्क्स पर बमबारी कर रहा है, यूक्रेन कहता है। दुनिया भर से कुछ महत्वपूर्ण खबरें। फ्रांस का चुनाव ब्रेक्सिट या ट्रंप के मुकाबले बाजारों के लिए बड़ा झटका हो सकता है। कायदे प्रतिबंधों में कटौती के कारण हांगकांग और शंघाई ने अपना अंतर्राष्ट्रीय गौरव खो दिया। चीन की एक अदालत ने अमेरिकी नागरिक शायद अब्दुल मतीन को हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। प्रशांत क्षेत्र में एक छोटे से द्वीप राष्ट्र के साथ चीन के सुरक्षा समझौते के बारे में ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका इतनी परवाह क्यों करते हैं? मैक्रोन बनाम ले पेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रन ऑफ समझाया गया है। फ्रांसीसी वोट, दाईं और परिवर्तन के बीच विभाजित हम सभी फ्रांस चुनाव, ले पेन की जीत का भारत के लिए क्या मतलब होगा? समाचार राउंडअप। तुर्की, जेल में बंद हितैषी कवाला का मुकदमा खत्म हो रहा है। ब्रिटेन और भारत ने भारत प्रशांत रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सद्भावना पत्रों का आदान प्रदान। डोनबास रूस के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम रूसी डॉन बॉस हैं। रूसी सेना ने पुनर्गठन किया है और पूर्वी यूक्रेन पर अपने हमलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लुहांस्क और डोनेट्स्क में क्यों दिलचस्पी रखते हैं? ब्रिटेन और भारत ने भारत प्रशांत रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सद्भावना पत्रों का आदान प्रदान। पार्टी गेट की जांच तेज होने के बाद जॉनसन भारत पहुंचे। चीन ने बंधुआ मजदूरी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की पुष्टि की। दक्षिण एशिया यूक्रेन में युद्ध में देरी होगी। मध्य पूर्व समाचार। मध्य पूर्व यरूशलेम का पवित्र स्थल युद्ध में वापसी की आशंका बढ़ा रहा है। दिनों की हिंसा के बाद अल अक्सा मस्जिद में और उसके आसपास तनाव है। समूह का कहना है कि कोई भी 10 नेटवर्क स्पाईवेयर द्वारा लक्षित नहीं थे। यूनाइटेड किंगडम टिकटॉक स्टार को मिस्र में 3 साल की जेल में। अमीरात रूस के लिए उड़ान भरेगा जब तक कि मालिक इसे रोक नहीं देता। हिंसा की वृद्धि ने इजरायल सरकार की कमजोरी को उजागर किया। यरूशलेम में झड़पें शुरू हो गईं। इसराइल ने हवाई हमलों के साथ गाजा पर रॉकेट हमलों का जवाब दिया। जैसे ही ईरान परमाणु समझौता नजदीक आ रहा है, सऊदी अरब लेबनान में अपनी हिस्सेदारी का पुनर्निर्माण कर रहा है। वेस्ट बैंक में दोनों पक्षों द्वारा हिंसा की रिपोर्ट के दौरान सैकड़ों फिलिस्तीनी इजरायली सेना के हाथों एक फिलिस्तीनी लड़के की मौत पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। हिंसा की वृद्धि ने इजरायल सरकार की कमजोरी को उजागर किया। मुख्य अभयारण्य एक बढ़ती हिंसा के कगार पर है। जैसे जैसे हिंसा बढ़ती है, एक निहत्थे फिलिस्तीनी मां की हत्या कब्जे के भयानक नुकसान को उजागर करती है। लीबिया के अश्वेत मंत्री मबरोक तगही का कहना है कि गिरफ्तारी नस्लवादी थी। लीबिया के संस्कृति मंत्री को 6 दिनों की जेल के बाद जनवरी में रिहा कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने आधिकारिक कर्तव्यों को फिर से शुरू नहीं किया है। लोहे के लिए तीसुयां राय सूडान, विरोध को दबाने के लिए विपक्ष की आवाजों को दबाया जा रहा है। अल अक्सा मस्जिद पर नया इजरायली हमला, फिलिस्तीनी घायल। एक मुस्लिम पवित्र स्थल पर नवीनतम छापे में इजरायली पुलिस ने परिसर में प्रवेश किया, रबर की गोलियां और हथगोले दागे। यरूशलेम में तनाव बढ़ने के बाद इसराइल ने गाजा पर रॉकेट हमला किया। ट्यूनीशिया के पड़ोसी एक ईंधन जहाज के डूबने से हुए नुकसान की मरम्मत में मदद करने की पेशकश कर रहे हैं। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के आसपास इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष में 20 से अधिक घायल। अब खबर
हमलों से तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा। हारून जंजुआ इस्लामाबाद द्वारा 21 अप्रैल 2022 पापी अफगानों से किराए पर लिए गए एयर डीजीएम लेकिन पोखी के खिलाफ पर्यवेक्षकों का कहना है कि कई विफल वार्ताओं के बावजूद सरकारों को शांति समझौते पर बातचीत करने की आवश्यकता होगी। शंघाई ने चौगुनी लॉकडाउन प्रतिबंध बढ़ाए। नवीनतम चरणों में एक दरवाजा स्थापित करना शामिल होगा। संक्रमित लोगों को बाहर जाने से रोकने के लिए अलार्म। किशोरों को गुमराह करने के लिए टिकटॉक पर लगा प्रतिबंध। एशिया घातक आईएस विस्फोट के बाद हर तरफ खून और खौफ। एशिया जॉनसन ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने का संकल्प लिया। 3 घंटे ब्रिटिश राजनीति कोड के खिलाफ शंघाई युद्ध ने पूरे समुदायों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। चीन भारत की स्कूली भोजन योजना बच्चों को खिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। भारत चीन के साथ काम करना चाहिए, जयसिंडा आदेश। उत्तरी अफगानिस्तान में हुए धमाकों में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। उसका कहना है कि उसका घर इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि वह मुसलमान है। उत्तरी अफगानिस्तान में हुए धमाकों में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। काबुल के स्कूलों में सिलसिलेवार बम धमाकों में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। मोबाइल फोन लाइट सर्जरी और कैथेटर का पुनः उपयोग। श्रीलंका के आर्थिक संकट ने अस्पतालों को आपदा के कगार पर धकेल दिया। चीनी हमले की झूठी रिपोर्ट प्रसारित करने के बाद ताइवान ने स्थानीय टीवी नेटवर्क की जांच की। जापान और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बाद सुदूर द्वीप ने रक्षा उपाय तेज कर दिए हैं। उत्तर कोरियाई नेता को हथियारों के परीक्षण का अवलोकन करते हुए देखा जाता है क्योंकि देश पूर्वी जल में मिसाइल दागता है। बेरूत बम विस्फोट के मामले में स्पेन में पुर्तगाली व्यक्ति गिरफ्तार। जॉर्ज मोरेरा पर आरोप लगाया गया है आतंकवाद लाने में इसकी भूमिका पर। लेबनान में अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक। अफगानिस्तान मजार-ए-शरीफ में एक मस्जिद पर बम हमला। अफगानिस्तान में 3 दिनों में शिया ठिकानों पर हुए दूसरे हमले में दर्जनों लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले कश्मीर में 7 लोग मारे गए थे। ब्रिटेन, भारत रक्षा। और अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।